स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम जैसा कि अपना रेशियो का दूसरा पार्ट करेंगे। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा रेशियो का दूसरा पार्ट, और क्वेश्चन विद ट्रिक्स होंगे। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी की वीडियो जो कि मैंने स्क्वायर रूट, क्यू रूट बहुत ही सरल तरीके से कराए हैं, स्क्वायर, क्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना। सारी ही चीज़ मैं ट्रिक से करा रहा हूँ, इसलिए ज़रूर देख लेना। और रेशियो का बेसिक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप देख लेना, और नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। ओके, चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम इनकम और एक्सपेंडिचर के सवाल करेंगे, जो कि एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को कर लें, उससे आपका 90% क्लियर हो जाएगा। 5-10% फिर भी रह जाता है, जो कि प्रैक्टिस से आता है। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ दे सेव्स 2,900 फाइंड देयर इनकम। देखो ए और बी, हाँ, तो जो रेशियो ए और बी की इनकम का दे रखा है 3:2 और एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:3 और सेविंग दे रखी है 2,900। तो देखिए, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। देखो, पहले तो हमें ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है, जो कि कितना है 3:2, और फिर एक्सपेंडिचर का दे रखा है, जो कि कितना है 4:3 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इनकम को x मान लेंगे। ये a की 3x है और b की 2x है। तो ये एक्सपेंडिचर जितना हम खर्च करते हैं प्लस सेविंग, यही तो होती है। अब ये हमें सेविंग दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, सेविंग को इनकम में से घटा देंगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगी। हो जाएगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो दे रखा है 4:3, और हम इसकी एक्स मान लेंगे, इनकम को एक्स मान लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 3x, माइनस सेविंग करेंगे कितनी 2,000, ए की 2,000, और बी की 2x मान लेंगे, क्योंकि इनकम हमने x मान ली है x। तो ये हो जाएगी 2x माइनस 900। ये पहला तरीका है, पहला तरीका। दूसरा तरीके से ही बताऊंगा मैं। 900, तो इसका इंटू इधर करेंगे, इसका इंटू इधर करेंगे, करते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9x माइनस 6,000 इक्वल टू 8x माइनस, ये कितना हो जाएगा 3,600। x की वैल्यू भाई ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितनी आ जाएगी आपकी 2,400। अब ये हमने कितनी मानी थी इनकम, इसकी 3x और इसकी 2x, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी ए की 7200 हो जाएगी, और 2 इंटू करेंगे इसकी 4,800 हो जाएगी, ए और बी की। ये ए की और ये बी की। आ गई आंसर डायरेक्ट, हमें यही निकालना था। अब देखो सेकंड मेथड, देखो सेकंड मेथड शॉर्टकट ट्रिक। देखो हम क्या करेंगे, 3:3 और 2:4 कितना हो जाएगा, और इसका डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि इसका इससे और इसका इससे, यानी कि 3:3 9 माइनस 2:4 8, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि 1 x ले लो। उसको लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट x लिखो। और फिर इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे, यानी कि दोनों, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो प्लस का ही आएगा, तो डिफरेंस लेना है। तो देखो डिफरेंस लेना है, तो 3 या 6,000 और 4 9 जा 3,600, यानी कि 3,600। तो डिफरेंस करेंगे तो 6,000 में से 3,600 जाएगा, तो डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, ये
2400। एक बार फिर समझ लो, देखो इसका इससे डिफरेंस, यानी कि 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 डिफरेंस करेंगे तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा, वो x लिख लेंगे। फिर इसका इससे डिफरेंस, क्योंकि दोनों जगह प्लस साइन है, दोनों जगह प्लस साइन है, एक जगह भी माइनस होता तो ऐड हो जाती है, अब यहाँ डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव साइन है। तो 3 का इससे और 4 का इससे डिफरेंस लिख देते हैं और डायरेक्ट आ जाता है। ये चीज हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये चीज है ना, ये इसको ये डायरेक्ट करने का तरीका है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उनको हम ऐसे कर देंगे डायरेक्ट, समय बच जाता है क्योंकि एग्जाम में समय का ही खेल है। तो ये 2400 आ गया, हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में इधर आ गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो एक और देख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन, फिर क्या है, इस बार एक्स की वैल्यू रख देंगे, यहां से ये निकाल लेंगे अपना जो निकला। ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देख लो, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी एंड सी इज 16:12:9, यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमको दे रखा है 16, 12 एंड 9, एंड देयर इनकम इज, अब देखो हमको इनकम दे रखी है, इनकम दे रखी है हमको, इनकम कितनी दे रखी है, 1530 इनकम, ये गिवन है। अच्छा, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और सेविंग परसेंट में दी हुई है 20%, 25% और 40%। तो देखिए हमको अगर इनकम दी हुई है, अगर हमको इनकम का रेशियो मिल जाए यहाँ पे, इनकम का रेशियो मिल जाए यहाँ पे, तो हम इनकम निकाल लेंगे और उससे क्या है, फिर हम अपना वो निकाल लेंगे बी की इनकम कितनी होगी, क्योंकि पहले टोटल इनकम दे रखी है, टोटल इनकम के रेशियो से इनकम निकाल लेंगे, उसके बाद हम बी की इनकम निकाल लेंगे। तो देखो इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका देखो, 20% सेविंग दे रखी है और हमें रेशियो एक्सपेंडिचर का दिखा है तो दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी 16 और 20% क्या है हमारी सेविंग, तो 80% खर्च, 80% खर्च, और टोटल निकालने के लिए 100, क्योंकि 100 ही होगी इनकम, टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसी रेशियो 12 अपॉन कितना दे रखा है ये 25, क्या दे रखी है सेविंग, तो खर्च कितना होगा 75, ऐसे ही इंटू 100, ऐसे ही 9 दे रखा है ये आपका किसका, ABC का, ABC, देखो 9 अच्छा देखो आपको कितना दे रखा है इसका 40, तो क्या दे रखा है 40% सेविंग है तो 60% खर्च किया होगा इंटू 100। अब देखो इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो इसका देखो ये आ जाएगा 20 सॉल्व करके, और ये कितना आ जाएगा 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये इनकम का रेशियो आ गया, ये हमारा इनकम का रेशियो आ गया, इनकम का रेशियो, ये हमारा इनकम का रेशियो आ गया। अब ये इनकम का रेशियो आ गया, अब इसको जोड़ दो, 20 और 16 कितने हो गए आपके, 20 और 16 36 और 15 41, 20 और ये कितने हो गए 20 36 और 15 51 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1530, जो कि हमें ये गिवन थी ये पूरी इनकम की, और हमको निकालनी कितने की है, हमको निकालनी है, पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आपकी ये कितना है 30 टाइम्स है भाई, 30 टाइम्स ही तो है, और हमको 16 की निकालनी है, तो 16 गुणा 30, तो 16, क्योंकि हमें ये बी वाली निकालनी थी, बी वाली है, तो ये कितना हो जाएगा 480 आंसर। आ रहा है ना समझ में? अब देख लो, अब एक और क्वेश्चन देखो, तीसरा, धीमे धीमे बता रहा हूँ बहुत, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके देखना सारे हो जाएंगे, ये वाले इनकम एक्सपेंडिचर वाले प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करनी है आपको, प्रैक्टिस उन्हीं पे करनी है। ओके, तो ठीक है, अब ये वाला देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन आपको
ये रहा, द टोटल इनकम ऑफ ABC इज 6060 and A spent 80%, B spent 85%, C spent 75% and the ratio of saving 569. Find the income of A. देखो पहले हमको किसका रेशियो दे रखा था, पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा था रेशियो एक्सपेंडिचर का, इस बार दे दिया है सेविंग का रेशियो और एक्सपेंडिचर परसेंटेज में दे दिया है और पहले सेविंग परसेंट में दे दी थी, तो मैंने उसी का एक उल्टा क्वेश्चन ले लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है कि नहीं, उसी का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे कि हमको सेविंग दे रखी है, सेविंग का रेशियो है 569, 569 सेविंग का रेशियो दे रखा है और हमको भाई वही इनकम पहले निकाली थी हमने, पहले इनकम जो निकाली थी ऐसे ही इनकम का अब रेशियो चाहिएगा और इनकम का रेशियो निकालने के लिए क्या है 5, मैंने पहले ऐसे किया था, अब ये क्या 80% आपकी तो जैसा कि रेशियो दे रखा है आपको ये सेविंग का, तो हम इनकम निकालते हैं तो क्या करते हैं इनटू 100 रेशियो। अब क्या है इसमें 6 अपॉन कितना दे रखा है उसमें एक्सपेंडिचर आपका दे रखा है 85%, तो 25% वो हो जाएगा सेविंग, क्योंकि हमें ये सेविंग का दे रखा है ना रेशियो, उसमें एक्सपेंडिचर का दे रखा था तो एक्सपेंडिचर से डिवाइड करें। ऐसे ही ये कितना दे रखा है आपका 75%, तो 75% तो ये आपका हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 15, क्योंकि ये वो दे रखा है 85% और ये दे रखा है 75%, तो 90, यानी कि हमको जो परसेंटेज में एक्सपेंडिचर दे रखा था 80, 85, 75, तो हमने ये सेविंग बना ली, क्योंकि भाई सेविंग होगी उसमें 100 में से घटा देंगे तो सेविंग, और जिस सेविंग का रेशियो दे रखा है इसलिए सेविंग के रेशियो से सेविंग की परसेंटेज का सेविंग के रेशियो से हमने डिवाइड किया है और इनटू 100 इसलिए किया है क्योंकि इनकम 100 ही तो होती है, उस 100 का इनटू करके ही तो निकलेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा आपका 40 इंटू 100 हो रहा है इंटू 100, ठीक है ना, और ये भी इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 36। तो ये आ गया हमारा इनकम का रेशियो, जो कि हम यहाँ लिख देंगे इस जगह पे। तो इनकम आ गई हमारी 25, 40, 36, 25, 40, 36, ये इनकम का रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको, हमसे पूछा क्या गया है, जो हमसे पूछा गया है उस पर फोकस करेंगे। तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा आपका 101, भाई इनकम 101 और दे कितनी रखी है हमको, गिवन कितनी है 6060, ये कितने टाइम है 60 टाइम्स, 60 टाइम्स है, तो 60 टाइम्स है और हमको निकालना क्या है आप इसमें गिवन ए की इनकम निकालनी है, ए की इनकम निकालनी है। तो ए कितना है 25 गुणा 60, जो कि हो जाएगी 1500। इतने सरल तरीके से हर कोई बताए तो गारंटी है, इसलिए वीडियो को में अंत तक बने रहें और देखें, और सरल से सरल कॉन्सेप्ट को भी समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, सारे इनकम और एक्सपेंडिचर के सवाल कवर किए हैं मैंने। अब देखो और क्वेश्चन एक और, इसको और शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा मैं धीमे धीमे, और भाई मुझे सब बच्चों को लेकर चलना पड़ता है, कोई बच्चा धीमे भी समझता है, कोई जल्दी समझ जाता है, तो इसलिए धीमे धीमे बता रहा हूँ। तो देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 2:3, ईच सेव 200, फाइंड द इनकम ऑफ ए प्लस बी। यहाँ ए प्लस बी की पूछी है इनकम, और किस किस की इनकम दे रखी है, ए की और बी की इनकम दे रखी है आपको। कितना रेशियो दे रखा है इसका, रेशियो दे रखा है 3:4, और एक्सपेंडिचर है ये आपका खर्च की दे रखी है 2:3। दोनों कितने से, देखो ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, दोनों कितने वो कर रहे हैं 200। तो देखो मैंने बताई थी, इसको x मान लेते हैं, इसमें दोनों में डिफरेंस करते हैं उसी की तरीके से। देखो 3 3 जा 9 और 4 8, डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं। ये देखो 3 3, ये बताया था ना ऐसा क्वेश्चन, 3 3 जा 9 और 2 8, तो x डायरेक्ट,
और इसका इससे और इसका इससे डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 246 406, तो ये आपका 200। तो 2 3 या 6, ए की कितनी आ जाएगी भाई 3 इंटू 200 है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिया 600 डायरेक्ट। और ये बी की कितनी आ जाएगी आपकी, तो ये कितनी दे रखी है आपकी 4 टाइम्स बी का, तो ये कितना हो जाएगा 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, तो ये 800 आ जाएगा आपका। तो ये ए की इनकम आ गई, ये बी की आ गई, दोनों की आ गई। और हमसे जो भी पूछा है, अगर दोनों की टोटल पूछी होगी तो टोटल बता देंगे दोनों को जोड़ के, और इंडिविजुअल पूछी होगी तो इंडिविजुअल बता देंगे। ठीक है कि नहीं। अब देख लो 5वां क्वेश्चन आपके लिए 5th क्वेश्चन। अब जैसा कि 5वां क्वेश्चन आप देख रहे हो, 5वें क्वेश्चन में मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 5th क्वेश्चन है ये आपका, धीमे धीमे एक्सप्लेन किया है मैंने सारा। द रेशियो ऑफ ए बी सी 3 7 4 एंड द ratio of their expenditure 4 3 5 respectively. If A saves 300 out of 2400, find the saving of C. देखो इसमें हमें इनकम का रेशियो दे रखा है, ए बी और सी की इनकम का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 3 7 4, और एक्सपेंडिचर का कितना दे रखा है रेशियो 4 3 5। ये रेशियो दे रखे हैं हमको, देख रहे हो कि नहीं रेशियो। तो हमें क्या बता रखा है इसमें, गिवन है कि जो खर्च है इसका वो 2100, क्योंकि जब 300 रुपये उसकी सेविंग है और 2400 में से, तो खर्च कितना होगा 2100, और इनकम कितनी है 2400, तो ये कितना है 800 टाइम्स, 800 टाइम्स है। और ये कितना है आपका 5 टाइम्स है। तो हमसे सी का पूछा है, सी की कितनी सेविंग होगी, तो सी का ये कितना होगा 800 टाइम्स, ये कितना होगा 3200, और ये कितना हो जाएगा 5 to 5, क्योंकि भाई एक्सपेंडिचर में इतने का हो रहा है तो एक्सपेंडिचर में इतने का ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आएगा 2625। और जब हम 3200 में से, क्योंकि भाई इनकम इतनी है इसकी और इसका खर्च घटा देंगे सी का 2625, तो आपका कितना आ जाएगा 575। आंसर यही पूछा था, इसका सेविंग पूछी थी। देखो ये तो हमारी इनकम आ गई क्योंकि ये 800 टाइम्स है, और ये हमने यहाँ से निकाल ली 2100 आया था ना 525 टाइम्स, तो ये 525 का इंटू करके इसकी खर्च आ गया एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर आ गई। और जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो ये सेविंग आ जाएगी, और यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो। अगर वो क्या है ना, मोबाइल बीच में ओवर हीट हो जाता है तो इसलिए बंद हो जाता है, नहीं तो मैं तो एक बार में ही सारा कुछ कवर कर दूँ। तो बहुत गर्मी हो रही है इसलिए धन्यवाद, और आपका दिन मंगलमय हो, और ऐसी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जारी रहेंगी। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।